नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद। आज है कि किए जा तू जग में भलाई के काम। तो सबने यही कहा है कि भलाई के काम किए जा, बुराई के काम नहीं बताया किसी ने। किसी भी धर्म मजहब में जाइए, इन कुछ पाखंडवादियों ने घुमा फिरा कर बुराई की ओर झेल दिया है। तो लीजिए कि हमें जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। किसी की बुराई, निंदा, चुगली नहीं करना चाहिए। जो काम करने में, खुद करने में खुशी उत्पन्न होती है, और जब हम बुराई के कार्य करते हैं तो हमें कुछ कष्ट, क्लेश होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अंतर्यामी, मुझ अंतर्यामी से आप क्लेश कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम लोग जितने, सारा संसार जितने लोग हैं, सब भलाई के कार्य पर उतर आए तो धरती का वातावरण एक स्वर्ग के समान नज़र आ जाएगा। ये सदग्रंथों के अंदर प्रवेश है उमेश। लेकिन मान्यता ये अब रही, व्यास जी ने उसी बात को दोहराया और गोस्वामी जी ने उसी को, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। कि पराये उपकार के अलावा इससे बड़ा धर्म नहीं, और किसी को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना इससे बड़ा अधर्म नहीं है। यही व्यास जी ने कहा कि अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। 18 पुराणों के अंदर मात्र व्यास के 2 ही वचन हैं। कौन है? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के लिए पुण्य, और पापाय परपीडनाया, और पाप के लिए दूसरों को कष्ट देना। इसी को जीवन में कष्ट नहीं देना चाहिए, ये सदग्रंथ सलाह देते हैं। लेकिन कुछ पाखंडवादियों ने उसे बुराई की तरफ धकेल दिया है, घुमा फिरा करके, जो मनुष्य अज्ञानतावश वो कार्य करने में लग जाता है। तो हमारे मन में भलाई की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। बुराई, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, किसी कवि ने एक ने कहा है कि किए जा तू जग में भलाई के काम, और तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब तुम भलाई के कार्य करोगे तो ईश्वर कहते तुम्हारा दुख दूर करेगा। अब वही बात हर लोगों ने अपने अपने स्तर से कही है, क्योंकि कवित्व ये होते हैं कवि के रूप में, कि उसी बात को कई तरीके से कहने की कला को ही कवि का कहते। कवित्व मित्रता ईश्वर से। तो अब लीजिए, मैंने अपने कुछ भाषा में कि रहो प्यारो में साथ सभी के, बात बात पर भिड़ो नहीं, करो भलाई मीठा बोलो, कभी किसी से लड़ो नहीं। माता पिता की बात मान लो, पढ़ो लिखो विद्वान बनो, और आगे बढ़ते जाओ मिलकर, गुणी और धनवान बनो। धन बुरा नहीं है, गुणवान, जो गुणी लोग होते वही धन का उपयोग कर पाते हैं। अरे संत महात्मा सतगुरु, अरे ये जो माता पिता शिक्षा देते हैं, इनकी शिक्षा पा करके
हम महान व्यक्ति बन जाते हैं। और ये बात मानने वाले माता पिता की ये सज्जन कहलाते हैं। और सज्जन व्यक्ति सदा ही मित्रों अच्छी बातें अपनाते हैं। नमस्कार, ये वीडियो फिर बड़ा बनेगा।